हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम देखेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो बन चुका है, यूट्यूब पे आप लोगों को मिल गया होगा, अच्छा लगा होगा। अब हम विलोम शब्द पढ़ेंगे आज इस दूसरे वीडियो में भी। सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, टीचिंग में भी पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दिया है शब्द अतिवृष्टि। तो अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अतिवृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि। क्या होगा? अनावृष्टि। अवनी का विलोम क्या होगा? तो अवनी का विलोम होता है अंबर। अनुराग का विलोम विराग होता है। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल। आर्द्र का विलोम शुष्क होता है। तो अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अवनी का अंबर, अनुराग का विराग, अनुकूल का प्रतिकूल और आर्द्र का शुष्क होता है विलोम। आगे आगे दिया है आशा। आशा का विलोम क्या होता है? तो निराशा होता है। आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है। आलोक का विलोम अंधकार होता है। आय का विलोम व्यय होता है। तो हमने देखा आशा का निराशा, आस्तिक का नास्तिक, आलोक का अंधकार, आय का व्यय। अगला है हमारा आग्रह। आग्रह का विलोम क्या है? तो अनाग्रह होता है। आग्रह का अनाग्रह। आकीर्ण का विलोम विकीर्ण होता है। आधार, ये इम्पॉर्टेंट है। आधार का विलोम होता है आधेय या लंब, दोनों कह सकते हैं। आधार का विलोम आधेय भी होता है, लंब भी होता है। आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण। आकर्षण का विलोम क्या होता है? तो विकर्षण। और आद्य का विलोम तो अंत्य होता है। आग्रह का अनाग्रह, आकीर्ण का विकीर्ण होता है विलोम। आधार का विलोम आधेय या फिर लंब होता है। आकर्षण का विकर्षण होता है और आद्य का अंत्य होता है। अगला दिया है आसक्त। आसक्त का विलोम होता है अनासक्त। आज़ादी का विलोम होता है गुलामी। और आभ्यंतर, ये सुपर मोस्ट है। आभ्यंतर का विलोम होता है बाह्य। इसे ध्यान देना है। आभ्यंतर का विलोम क्या होता है? तो बाह्य होता है। आज़ादी का गुलामी, आसक्त का अनासक्त। तो हमने देखा आ शब्द से जितने विलोम थे हमने देख लिया। अब हम देखेंगे ई। ई उ ए री, इन शब्दों से बने विलोम शब्दों को हम देखेंगे। तो दिया है इहलोक। इहलोक का विलोम क्या होगा? तो परलोक होता है। इष्ट का विलोम अनिष्ट होता है। ईश्वर का विलोम अनिश्वर होता है। उपसर्ग का विलोम प्रत्यय होता है। उन्मूलन का विलोम रोपड़ होता है। इहलोक का विलोम परलोक, इष्ट का विलोम अनिष्ट, ईश्वर का विलोम अनिश्वर, उपसर्ग का विलोम प्रत्यय और उन्मूलन का विलोम रोपड़। अगला दिया है उदार। ये भी बहुत मोस्ट है। उदार का विलोम होता है कृपण। इसे ध्यान देना है। उदार का विलोम क्या होता है? तो उदार का विलोम कृपण। उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट होता है। उपयोग का विलोम दुरुपयोग होता है। क्या होता है उपयोग का विलोम? दुरुपयोग। उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त होता है। उच्च का विलोम निम्न होता है। तो हमने देखा उदार का कृपण है, उत्कृष्ट का निकृष्ट है, उपयोग का दुरुपयोग है, उपयुक्त का अनुपयुक्त है, उच्च का निम्न है। आगे आगे दिया है उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का विलोम क्या होता है? अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण का विलोम होता है अनुत्तीर्ण। उद्धत का विलोम होता है विनीत। ये भी इम्पॉर्टेंट है। उद्धत का विलोम विनीत होता है।
अगला दिया है उदयाचल। उदयाचल का क्या होता है? अस्ताचल। उदयाचल का विलोम अस्ताचल। उत्तरायण। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है। क्या होता है? दक्षिणायन। अगला है एकतंत्र। एकतंत्र का विलोम क्या होता है? तो बहुतंत्र होता है। ये भी मोस्ट है। एकतंत्र का विलोम बहुतंत्र। एड़ी का विलोम, तो एड़ी का विलोम चोटी होता है। ध्यान देना है, एड़ी का विलोम चोटी। और ऐतिहासिक का विलोम अनैतिहासिक होता है। एड़ी का विलोम चोटी और ऐतिहासिक का विलोम अनैतिहासिक। अगला है हमारा इच्छा। इच्छा का विलोम क्या है? तो इच्छा का विलोम है अनिच्छा। ईद का विलोम, ईद का विलोम होता है मुहर्रम। ये भी इम्पोर्टेंट है। ईद का विलोम मुहर्रम, इच्छा का विलोम अनिच्छा। उपकार, उपकार का विलोम अपकार। उपकार का विलोम पूछेगा तो हम अपकार बताएंगे। और उत्कर्ष का विलोम, तो उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष। ये भी अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष। उदात्त का विलोम, तो उदात्त का विलोम अनुदात्त। तो हमने देखा इच्छा का अनिच्छा, ईद का मुहर्रम, उपकार का अपकार, उत्कर्ष का अपकर्ष, उदात्त का अनुदात्त। अगला है हमारा उत्साह। उत्साह का क्या होगा विलोम? उत्साह का विलोम होगा निरुत्साह या फिर अनुत्साहित। उत्साह का विलोम निरुत्साह भी होगा और अनुत्साहित भी होगा। अब है उत्तम। उत्तम का विलोम अधम होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। उद्यम का विलोम अधम। उद्यमी का विलोम निरुद्यम। उद्यमी का निरुद्यम। उत्थान का विलोम पतन। उत्तम का विलोम अधम, उद्यमी का निरुद्यम और उत्थान का विलोम पतन। उधार। उधार का विलोम नकद होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। उधार का विलोम नकद। ऊपरी। ऊपरी का विलोम, तो ऊपरी का विलोम होता है अधः। क्या होता है? अधः। अगला है उपभुक्त। उपभुक्त का विलोम अनुपभुक्त होता है। ठीक, इसे भी ध्यान देना है। उग्र, ये इम्पोर्टेंट है। उग्र का विलोम सौम्य होता है। क्या होता है? तो उग्र का विलोम सौम्य होता है। उपभुक्त का अनुपभुक्त होता है। ऊपरी का अधः। ऊपरी का विलोम अधः। उधार का विलोम नकद। अगला है हमारा एकता। एकता का विलोम अनेकता। एकत्र का विलोम विकीर्ण। ये भी अच्छा प्रश्न है कि एकत्र का विलोम क्या होगा? तो हम एकत्र का विलोम विकीर्ण बताएंगे। इसे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये विकल्प देगा तो कंफ्यूज कर सकता है। तो एकत्र का विलोम विकीर्ण होगा। ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य होता है। एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का विलोम बहुदेववाद होता है। तो एकता का अनेकता, एकत्र का विकीर्ण, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य और एकेश्वरवाद का बहुदेववाद। तो आज हम इतना ही विलोम देखेंगे। फिर हम अगले वीडियो में विलोम के तीसरे वीडियो में हम क अक्षर से शुरू होने वाले विलोम को देखेंगे। आज हमने इतना देखा। देखिए, इसको देखा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सुनने से बहुत तैयार होता है और बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ जाता है। और जब विकल्प हमारे सामने आता है तो हमें लगता है कि हाँ, कहीं सुना है, तो वो सही हो जाता है। तो क्लास अच्छी लगी होगी आप लोगों को। फिर हम मिलेंगे विलोम के अगले वीडियो के साथ। आप सभी को वीडियो देखने के लिए थैंक यू।